मैं हूं मुज्तबा। आज हम नॉन स्टैंडर्ड एंगल्स करेंगे इन टर्म ऑफ रेडियन मेजर। इससे पहले हमने किया था, जैसे एक मिसाल ले लेते हैं cos 15 डिग्री। तो जब हमने cos 15 डिग्री कहा था तो ये इन रिस्पेक्ट टू डिग्री था, लेकिन आज जब हम करेंगे तो वो एग्जांपल के तौर पे cos पाई ओवर 12। अब ये रेडियन मेजर है। रेडियन मेजर का मतलब ये है कि जो सर्कल है हमारे पास, किसी भी साइज़ का सर्कल हो, सेंटर उसका रेडियस सेंटर से किसी जगह तक जो टच करेगा वो रेडियस होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेडियस की लेंथ है उतना ही आर्क की लेंथ हो, तो हम उसको 1 रेडियन कहते हैं। तो हम ये कहेंगे कि 1 रेडियन इक्वल टू 57.3 डिग्रीज। इसका मतलब ये है कि जो सर्कल का आर्क है वो अगर 57.3 डिग्री तक हो तो उसको 1 रेडियन कहते हैं। तो टोटल हमारे पास क्या होता है? टोटल हमारे पास होता है 2 पाई रेडियन। अब ये होता है 6.28 टाइम। 6.82 टाइम का मतलब हुआ कि एक रेडियस की लेंथ ये हो गई, दूसरे की ये हो गई, तीसरे की ये हो गई, चौथे की ये हो गई, पांचवें की ये हो गई और छठी की ये, और थोड़ा ज़्यादा होता है तो ये 6.28। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और उसको देखेंगे कि इसको हल कैसे करेंगे। तो cos पाई बाय 12। अब इसके लिए इसके बहुत सारे प्रोसीजर हो सकते हैं, लेकिन हम जो इस्तेमाल करना चाहेंगे आज, और जो स्टैंडर्ड हमारे यहाँ एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, वो है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज। अब यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज का मतलब सीधा सा ये हुआ कि हम जब ये बात करते हैं तो हमारे पास एक फार्मूला होता है साइन अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा। इसको ओपन भी कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा एंड सो ऑन। तो हमारे पास ये कॉस के भी हैं और इसके साइन के भी हैं। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चंस को किस तरह हल करेंगे। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और उस एग्जांपल को हल करके देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज वो कैसे हल होती है। तो एक एग्जांपल ये है कि cos पाई ओवर 12। अब ये cos पाई ओवर 12 रेडियन में है। अब पाई ओवर 12 को, ये चूँकि नॉन स्टैंडर्ड है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला काम ये करेंगे कि पाई ओवर 12 को हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, ताकि हमें मालूम हो सके कि किस डिग्री पे हम इसको इवेल्यूएट करने जा रहे हैं। तो पाई बाय 12 इसको डिग्री में जब कन्वर्ट करेंगे तो 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास इसका जवाब आएगा 15 डिग्री। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि cos 15 डिग्री को इवेल्यूएट करना है। और चूंकि हमारे पास ये स्टैंडर्ड नहीं है, तो स्टैंडर्ड हमारे पास क्या होता है? हमारे पास स्टैंडर्ड जो है वो 30 डिग्री का है, 45 डिग्री है और 60 डिग्री है। और बाकी जो वैल्यूज़ इवेल्यूएट होती हैं वो 0 डिग्री पे होती है, 90 पे होती है जो पाई बाय 2 है, और 180 है जिसको हम पाई कहते हैं, और 270 जो है वो 3 पाई ओवर 2, और फिर 360 जिसको हम 2 पाई कहते हैं। तो वो यूनिट सर्कल पे होती हैं। तो हमारे पास अब ये 15 डिग्री है। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड फार्मूले हैं वो 30, 45 और 60 का है। तो अगर हम देखें इसमें, तो 45 माइनस 30 करेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा, और 60 माइनस 45 करेंगे तब भी 15 आ जाएगा। तो हम जिस तरह चाहें इसको कर सकते हैं। तो मैं इसको इवेल्यूएट करूँगा इन रेडियंस 60 डिग्री को। तो डिग्री को जब कन्वर्ट करना हो तो हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 से टू मेक इट इन रेडियन। तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई ओवर 3। इसी तरह हम अगर 45 को करें, 45 डिग्री को उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर
180 से, तो हमारे पास जवाब जो आएगा वो आएगा π/4। तो cos π/12 का जो स्टैंडर्ड फार्मूला या cos 15 के लिए जो स्टैंडर्ड फार्मूला बनेगा, cos अल्फ़ा माइनस बीटा, जो एक्सपेंड होने के बाद cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 60 डिग्री एंड बीटा इज़ इक्वल टू 45 डिग्री। तो इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं। तो हमने चूँकि रेडियन में कहा था, तो पहले हम रेडियन में लिख लेंगे cos π/3 cos π/4 प्लस साइन π/3 साइन π/4। ये उसकी एक्सपेंशन है। अब हम चाहें तो डिग्री में भी लिख सकते हैं और ना चाहें तो इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ये कर चुके हैं कि हम उसको रेडियन में एक्सपेंड कर चुके हैं। लेकिन फॉर कन्वीनियंट तो मैं इसको लिख देता हूँ cos 60 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री साइन 45 डिग्री। अब हमें मालूम है कि हम जो बेसिक ज्योमेट्री के रूल्स हैं उसके तहत हम कर लेते हैं, इसका ट्रायंगल बना लेते हैं। और यहाँ पे हमारे पास 60 डिग्री है और यहाँ पे हमारे पास 30 डिग्री है, यहाँ √3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो जब ये होता है तो इसके लिए जो बेसिक ज्योमेट्री का रूल है वो बाय बेसिक ज्योमेट्री द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेन्यूज इज इक्वल 1:2। एक और बना लेते हैं ट्रायंगल जो एंगल 45 का होगा। तो ये एंगल 45 आ गया हमारे पास, और ये हिस्सा जो मिस हो गया है ये 90 डिग्री होता है। तो ये भी 45 है, ये 1 है, ये 1 है और ये √2 है। तो बेसिक ज्योमेट्री का जो रूल है वो एंगल ऑफ 45 द बेस ऑफ एंड हाइपोटेन्यूज इज बेस एंड परपेंडिकुलर इज 1:1। तो cos 60 हमारे पास जो है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो 1/2 आ जाएगी इसकी वैल्यू, और cos 45 की 1/√2 प्लस साइन 60 की वैल्यू जो है वो है हमारे पास √3/2, और साइन 45 की भी वैल्यू सेम जो cos 45 की है 1/√2। 1 × 1 1 एंड 2/√2 प्लस √3/2/√2। अब ये प्लस साइन है, वहाँ पे पहले जो रूल है बॉडमास, पिमडैस, पिडमैस, जीमा, जेम्स, ये मेरी बिल्कुल शुरू की जो वीडियोस हैं उसके अंदर इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो जो ऑपरेशंस होते हैं, जो प्राइमरी ऑपरेशंस हैं, जो सिग्नेचर्स हम यूज़ करते हैं मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस, उसमें प्रेसिडेंस जो मल्टीप्लाई और डिवाइड की है वो इक्वल है, इधर कम विच कम फर्स्ट फ्रॉम लेफ़्ट। तो लेफ़्ट साइड से जो भी चीज़ पहले होगी उसको पहले ऑपरेट करेंगे, लेकिन उसमें मल्टीप्लाई डिवाइड की प्रेसिडेंस सेम रहती है। तो यहाँ 1 × 1 हो गया 1 हो गया, 2/√2 इज़ 2/√2 प्लस √3/2/√2। लेकिन यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेने से चूँकि एलसीएम की जो पोजीशन है वो सेम है, तो यहाँ आ जाएगा 1 + √3। इसको हम आंसर नहीं कह सकते, उसकी वजह है कि डिनोमिनेटर में रेडिकल साइन है। तो हमें ये समझना चाहिए कि मैथमेटिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं या उसकी स्टडी है या उसका पैटर्न है या तरीक़ेकार है, वो डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर चाहिए होता है। तो चूँकि ये इर्रेशनल नंबर है तो इसको रैशनलाइज करने के लिए इसी नंबर से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी करवा देंगे। तो हम यहाँ इस जगह पे लिख लेते हैं 1 + √3/2/√2। तो 2/2/2/2 मीन्स कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई करवाया 2/2 से। तो पहले डिनोमिनेटर की वैल्यू लिख लेते हैं ताकि वो क्लियर हो जाए। तो 2 × 2 = 4, √2 × √2 इज इक्वल टू 2, तो 4 × 2 = 8। तो डिनोमिनेटर में आपके पास 8 आ जाएगा और ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है तो
तो यहाँ पे 2 टर्म है और यहाँ सिंगल टर्म है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन देखें तो 2√2 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 2√2 प्लस 2√6। अब ये 2 टर्म है और दोनों में जो कॉमन है वो 2 है, तो 2 हमने बाहर निकाल लिया और ब्रैकेट बनाया और √2 प्लस √6 ओवर 8, इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, 2 1 और 2 4, तो आपके पास जो जवाब आएगा वो √2 प्लस √6 ओवर 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि cos पाई ओवर 12 इज इक्वल टू cos 15 डिग्री, जो नॉन स्टैंडर्ड एंगल है उसकी जो वैल्यू को इवेल्युएट हमने किया वो है √2 प्लस √6 ओवर 4। तो ये हमारे पास नॉन स्टैंडर्ड का फंक्शन है जिसको हम, अगर रेडियन मेजर है और थ्रू फार्मूला हमने उसको हल करना है तो ये तरीका हम इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा भी प्रोसीजर्स हैं, आने वाले लेक्चर्स में उन प्रोसीजर्स को भी देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा।